वबिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नारे सूरे स्वाद और सूरे स्वाद की 70वीं आयत से 84 तक यानी 14 आयतें हैं। मुझे पहले उन्हें पढ़नी है। 14 आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू कर रहा है इब्लीस से, और क्या गुफ्तगू हो रही है इसकी कई आयतों पर मैंने पिछली कई मर्तबा तकरीरें की हैं। आज मुकम्मल 14 आयतों का अल्लाह और इब्लीस का मुकालमा पेश होगा। उसमें से कुछ जौहर निकाल के आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। उसके बाद छोटी सी मंजरकशी 3 तारीख की होगी। फिर उसके बाद जनाबे मुस्लिम की शहादत पढ़ी जाएगी। तो ज़हनों को संभालें, तवज्जो करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके जहनों की समात होगी, क्योंकि ये टाइम मेरे ख़त्म का है, लेकिन 12:25 हो गए हैं। जिसे नींद आ रही है वो नींद को भगा लें। आलकस आ रहा है तो ज़रा एक्टिव होकर बैठ जाए। मुझे लगना चाहिए कि मेरे सामने बंदे जितने बैठे हैं वो सुनने के लिए तैयार हैं। ज़रा नारा लगा के मुझे हैदरे 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 हैदर इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। जबकि अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, तवज्जो रखें, इस काला कहा अल्लाह ने रब्बुका लिल मलाइकती खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं। मैं मिट्टी से एक बशर बनाऊंगा। ये किसने कहा? अल्लाह ने कहा। फैजा सवई, तो जब मैं उसे संवार दूं, सजा दूं, यानी नाक बना दूं, कान बना दूं, नक्श बना दूं, खूबसूरत बना दूं, बाल उगा दूं, पलके लगा दूं, अब्रू लगा दूं, अगर मैं उसे संवार दूं, फैजा सवैतु व नफख्तु फीही मिन रूही, फिर मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो फ़अक़ूलु लहू साजिदीन, तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं सब सजदे में गिर जाना। जब वो उसे बना ले तो फिर क्या करना? सजदा कर लेना। अच्छा जी, फरिश्तों ने सुन लिया। अल्लाह क्या करने वाला है? एक बशर बनाने वाला है। किससे बनाने वाला है? 3 यानी मिट्टी से बनाने वाला है। कैसे बनाएगा? पहले वो उसे सजाएगा, फिर संवारेगा, फिर उसमें अपनी रूह फूकेगा, और जब वो रूह फूक देगा फिर हमने करना क्या है? सबको सजदा कर लेना है। फैजा सवैतहु व नफख्तु फीही मिन रूही फ़अक़ूलु लहू साजिदीन, बस तुम सब साजिदीन में से हो जाना। फसजदा मलाइकाता कुल्लुहुम अजमाउन,
तुम में से कोई मलक बचना नहीं चाहिए, मुझे सब के सब इसके सामने सरपा सुजूद चाहिए। अच्छा जी, अब अल्लाह कह रहा है तो सब ने सजदा कर लिया जितनी जमात थी, इल्ला इबलीस, एक इबलीस रह गया। इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, अल्लाह कहता है इबलीस ने सजदा नहीं किया, वो तो था ही पुराने काफिरों में से। क्या था? अरे कैसे काफिर था? सजदे कर रहा था, अल्लाह के करीब था, जिब्रील का उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलाकूत था, तस्बीह पढ़ रहा था, फिर अल्लाह कह रहा है ये था ही पुराने काफिरों में से। तवज्जो किया आपने? जब सजदा नहीं किया उससे पहले तो वो मोमिन था, वो तो तस्बीह पढ़ रहा था, सजदे कर रहा था। अब ये कुरान है, मेरे घर की किताब तो नहीं है। अल्लाह कहता है कि क्या हुआ, फसजदा अल मलाइकातु कुल्लुहुम, हर मलक ने सजदा कर लिया, अजमाउन, कोई बाकी ना रहा, इल्ला, बस उसके सिवा, इबलीस, उसने नहीं करा, इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, वकाना, वो था ही मिनल काफरीन, काफरीन में से। मतलब क्या हुआ? दो बातें बता रहा है कुरान। एक तो ये पहले भी काफिर थे, ऐसा नहीं है कि तुम इंसानों में काफिर हो, वहां पहले भी काफिर थे और वो पुराने काफिरों में से था। सजदे कर रहा था, अल्लाह की नजर में काफिर था, तस्बीह पढ़ रहा था, उसकी नजर में काफिर था, अल्लाह को मान रहा था, उसकी नजर में फिर भी काफिर था। तो पता चला काफिरियत का मिजाज अल्लाह जानता है कि तुम जानते हो। सजदे करने से कुफ्र नहीं खत्म होता, तस्बीह पढ़ने से कुफ्र नहीं खत्म होता, अल्लाह को एक मानने से भी कुफ्र खत्म नहीं होता, अल्लाह को साहिब कुदरत मानने से भी कुफ्र खत्म नहीं होता, अल्लाह को राज़िक मानने के बाद भी कुफ्र खत्म नहीं होता, अल्लाह को खालिक मानने के बाद भी कुफ्र खत्म नहीं होता। अगर होता तो अल्लाह क्यों कहता मिनल काफिरीन, ये तो था ही पुराने काफिरीन में से। है मेरे परवरदिगार, मुझे तो बड़ा उलझन में डाल दिया है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो आज तक ये जानता था कि जिसने खुदा का इनकार किया वो काफिर हो गया, जिसने उसको खालिक ना माना वो काफिर हो गया, जिसने उसे राज़िक ना माना वो काफिर हो गया, जिसने उसे माबूद ना जाना वो काफिर हो गया। ये तो सारे वादे पूरे कर रहा है, तुझे सजदा करने के लिए तैयार है, तुझे माबूद मानने के लिए तैयार है, तुझे खालिक मानने के लिए तैयार है, तुझे राज़िक मानने के लिए तैयार है, तुझे सब कुछ मानने के लिए तैयार है। इसका तो तेरे से झगड़ा ही कोई नहीं है, उसके बाद भी तू इसे क्यों कहता है कि ये तो था ही काफिरों में से। वह परवरदिगार फिर कुफ्र का जरा मकसद तो बता, कुफ्र कहते किसे है? उसने कहा चुप, मेरी अब्दियत को कोई माने ये कुफ्र नहीं, मुझे राज़िक माने ये बात नहीं, मुझे खालिक माने ये बात नहीं, ये मसला ही नहीं है। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि इसमें फूकी मैंने अपनी रूह, इसमें फूकी मैंने अपनी रूह, इसमें फूकी मैंने अपनी रूह। वो रूह क्या है उसे बाद में देखेंगे। मैंने कहा मुझे सजदा ना कर, इस रूह को सजदा कर। उसने कहा नहीं करूंगा। मैंने कहा काफिर। मैंने कहा काफिर, ये रूह क्या है? ये रूह क्या है? तवज्जो रखना, ये रूह भी तो कोई चीज है ना। ये वही रूह है जो आदम के सनगुमान से भी पहले जो कहीं थे, उनका जौहर है रूह, उनका जौहर है रूह। यानी रूह है इन 14 का नूर, इनका नूर बना। कहा ये नूर निकला, अब इसमें गया, इस नूर की हरारत से आदम जिंदा हो गया। अच्छा जी,
चलिए बात बाद में करेंगे, ये तो मैंने तुम्हें कई दफ़ा पहले भी समझा रखी है। सफ़र मेरा कहीं और है, मुझे 14 की 14 आयतें पढ़नी है। अब आगे चलता है इल्ला इब्लीस, वो तो था ही काफिर में से। काला या इब्लीस, अब इब्लीस ने कहा, इब्लीस को कहा, काला या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरत अम कुन्ता मिनल आलीन। कहा ओ इब्लीस, मां मना का, किसने रोका तुझे, किस चीज ने तुझे रोका, मां मना का तस्जुदु, जो तूने सजदा नहीं कहा, लिमा खलक़तु, जबकि तुझे पता है मैंने खलकत की इसकी, बियदैया, अपने दोनों हाथों से, अस्तकबरतु, तूने तकब्बुर किया, वो भी इनसे, अम कुन्ता मिनल आलीन, क्या तू अपने आप को आलीन में समझता है। पता चला कोई मखलूक ऐसी थी जो आलीन थी, सबसे आला थी, इनको समझता है, उसमें से समझता है। यानी यहां से क्लू मिलता है आलीन को यह हक है कि वो खुदा से जो चाहे वो करा ले। आलीन को, या तू आलीन में से है, तू मेरे सामने तकब्बुर करता है। अच्छा, अब इब्लीस ने जवाब दिया, ये पूरा सीरियल वाइज है, सूरह स्वाद है ये, और आयत के बाद आयत है, पूरा मकालमा है अल्लाह और इब्लीस का। कहने लगे, वो अल्लाह ने कहा ना, दलील दे, क्या इस चीज ने रोका तुझे, दलील बता। अब शैतान के सामने दलील क्या थी, उसने कहा देखो, अब ये एक उसूल बना, अगर कोई ये कहे कि भाई मैं तुझे गलत तस्लीम करता हूं तो सबूत उसे देना पड़ेगा, मुझे नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई मेरे जुमले को गलत बताए तो मैं सबूत नहीं दूंगा। उसूल इलाहिया यह है, वो मेरे खिलाफ दलील लाए तो बात होगी। अल्लाह ने कहा दलील दे, किसने मना किया, अब दलील देने लगा इब्लीस, कहने लगा काला अना खैरुम मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने कहा क्यों, कैसे, कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, चूंकि मुझे तूने आग से पैदा किया है, इसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। आग बड़ी जबरदस्त चीज है, मिट्टी बड़ी हल्की चीज है, यह हकीर चीज है, आग आला चीज है, यह कमजोर चीज है, आग ताकतवर चीज है। यह है मेरा दलील। अब दलील दत करना यह कतन साबित नहीं करता कि यह इससे मोहब्बत भी करता है। इब्लीस के दिल में इज्जत थी, हुक्म नहीं मानता, तो ना जाना किसी की इज्जत को देख करके ये बंदे का बड़ा एहतराम करता है। अरे कुछ तो थे जो रसूल की आज तक भी बड़ी इज्जतें करते थे। उनकी इज्जतों में क्या कमी थी। आज लोग उनके कारनामे पढ़ पढ़ के कहते थे बड़ी बड़ी इज्जत करते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते, और ये भी इज्जत करता है, इसने ऐसा कर दिया। ओ मेरे किताब नहीं, कुरान है मेरे भाई, कुरान है, कुरान है। अल्लाह की इज्जत करता है तभी तो उसकी कसम खा रहा है। काला फबिइज्जती, मैं तेरी कसम खाता हूं, लियुग़वियन्ना हुम अजमाइन, मैं इन सब को अगवा करूंगा। क्या करूंगा, अगवा। अच्छा, जब कुरान का तर्जुमा लिखा जाता है ना, तो ये लफ्ज क्या है, इतना माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे हो, और से कुछ कहता है वो तुझे कुछ कहता है, तुम्हारी दोनों की जुगलबंदी हो रही है। कुरान में तूने किस्सा बयान कर दिया है, हमने उसको पढ़ लिया है, नबी ने हमें ला कर दे दिया है, बात तो इतनी समझ में आ चुकी है, बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है, ये भी हम समझ गए हैं कि वो सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाएगा, मुझे किडनैप किया करेगा, दूसरी जगह पर ले जाके छोड़ देगा, वहाँ से मुझे रास्ता नहीं मिलेगा और बस फिर रास्ता भटक जाऊँगा। मैं सोचूंगा मैं ठीक जा रहा हूँ। अरे जंगल के अंदर अगर चटियल मैदान हो जहाँ पर तुम्हें न शम्स नजर आता हो, ना तुम्हें सितारे का ज्ञान हो,
ना तुम्हें ज़ोहरा का पता है, ना तुम्हें मुश्तरी का पता है, ना तुम्हें अतारद का पता है, ना तुम्हें ज़हल का पता है, ना तुम सितारों को जानते हो। आप तो सूरज से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इधर से निकल रहा है तो ये मशरिक है, उधर छुप रहा है तो ये मगरिब है। और जनाब अगर रात का वक्त हो तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। शैतान ने तुमने रात को किडनैप किया और जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब आप तो जिस सिमत चल पड़ेंगे जो तुम्हारा कयास काम करेगा, तुम सोचोगे मैं सही जा रहा हूँ। आना था तुम्हें जनाब अली यमन की तरफ और चल गए तुम जनाब अफ्रीका की तरफ। अब तमाम उम्र चलते रहोगे, यमन नहीं आएगा। यार आप हाईवे पे जाइए, आप दिल्ली जाने की बजाय, जाना आपको दिल्ली है, आपने देहरादून की तरफ स्टीयरिंग मोड़ दिया। अब सारी उम्र चलते रहे मियाँ, पहाड़ आ जाएंगे, लद्दाख आ जाएगा, चीन आ जाएगा, दिल्ली नहीं आएगा। अब कोई बंदा मिला, भाई कब से चल रहा है? दिल्ली तो मुजफ्फरनगर से फकत 3 घंटे का रास्ता है। कहने कमबख्त झूठ बोलता है, मुझे 30 साल हो गए चलते हुए, आज तक दिल्ली नहीं पहुंचा। तब पता चलेगा कि दिल्ली तू 3 घंटे में पहुंच जाता अगर तू सिराते मुस्तकीम पर होता। तुझे मगर तुझे किसी ने अगवा करके यूं घुमा के रख दिया। तू शहर में सीधा चल रहा हो, मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं। अब तू चलता रहे जनाब, चाइना खत्म होने के बाद भले ही रशिया पहुंच जाए, दुनिया के गोले में घूम के तू फिर ना जाने कहां निकल जाए, दिल्ली कभी ना पहुंचेगा, क्योंकि भटक चुका है, सिराते मुस्तकीम से अलग हो चुका है। वहां इस मोमेंट में हर शय झुकी हुई है आदम के सजदे में, मगर कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो आदम को सजदा नहीं कर रहे हैं, जो सीधे खड़े हुए हैं। उसने ये तमाशा खूब देखा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अल्लाह ने कहा या आलीन है, तू इनमें से नहीं है, या आलीन है, या आला है, इन्हें सजदे की दरकार नहीं। अच्छा कौन है ये? कहा ये मुखलस बंदे हैं मेरे, ये है मेरे मुखलस बंदे। अब वो जाते जाते ये कह गया कि यार जिन्होंने आदम को सजदा नहीं किया और फिर भी अल्लाह इनसे प्यार कर रहा है, भाई इन्हें तो मैं बहका नहीं सकता हूं कि इन्हें छोड़ के मुखलस को। अल्लाह ने कहा सुन, रुक कर जा, जो इन्हें मानेगा वो भी मुखलस होगा। मुखलस। एक मर्तबा एक बंदा आया, तवज्जो है, एक मर्तबा एक बंदा आया, भागा भागा दौड़ता, हबशी था, हबशी आया और आने का, या मौला। हाँ बोलो, मैंने चोरी कर ली, जल्दी से मेरा हाथ काट। आए हाय हाय हाय, गलती से चोरी हो गई, हाथ काट दे मेरा। चोरी कर बैठा, क्या करूंगा, ना जाने क्यों कर बैठा, जल्दी मुझे सजा दे दे। वाला ने कहा चल घर भाग जा, जा चल कर, हो गया। या मौला आया, मुझे सजा दे, वरना हश्र के मैदान में वो मुझे पकड़ लेगा। अच्छा तो एक बात बता, गवाला तूने चोरी की, क्या बात है, बंदा जुर्म कबूल कर रहा है, नहीं गवाह मांग रहा है। गवाह ले क्या? कहने लगा एक गवाह तो मैं खुद ही हूं, मैं ही मुजरिम हूं, मैं ही चोर हूं, मैं अपने जुर्म का खुद गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं, मैंने चोरी की है, हाथ काट। कहने लगा परवरदिगारा कितने गवाह चाहिए तुझे? ओ भाई 2 गवाह चाहिए, तू तो एक और ले क्या? कहने लगा या मौला दूसरा गवाह भी मैं ही हूं, मैं 2 गवाह ये देता हूं, मैंने चोरी की है, मेरा हाथ काट दे। मौला ने कहा कंबर तलवार लाओ, तलवार लाए, हाथ रखवाया, हाथ काटा, उंगलियां काट दी, उंगलियां काट दी। अब जैसे उंगलियां कटी,
हबशी ने कसीदा पढ़ना शुरू किया, अली का कसीदा पढ़ना शुरू किया। आय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथ से खून टपक रहा है, वो अली के गुणगान कर रहा है। मेरा उसने हाथ काटा, मेरा उसने हाथ काटा, जैसा रसूल ऐसा वो। मेरा उसने हाथ काटा, जिस मिट्टी का वो उस मिट्टी का ये, जिसने मेरा हाथ काटा, जिस शजर की शाख वो उसी शजर की शाख ये, जिसने मेरा हाथ काटा। मैं तुम्हें तफसीर क्या सुनाऊं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तारीख लिखती है, किताबें मेरे पास हैं, 600 अल्फाज कहे उस बंदे ने, अली की शान में कहता है। बाजार में पहुंचा, खून टपक रहा था, अली का कसीदा पढ़ रहा था। एक ने बंदे ने रोक कर कहा, अरे क्या हुआ है? कहा, हाथ कटवा कर आया हूं, चोरी हो गई थी। हाथ किसने काटा? कि जिसका कसीदा पढ़ रहा हूं। क्या इंसान है यार तू, जिसका हाथ काटा। रुएब था उसका नाम, जो बंदा मिला, रुएब। अब रुएब चीखता हुआ आया, या मौलाया, आपने उस बंदे का हाथ काट दिया, और हाथ कट रहा है, खून निकल रहा है, कसीदा तेरे नाम के पढ़ रहा है। अच्छा, कंबर बुला के ला उसको। फिर बुलाया, अपने करीब बुलाया, कंबर लाना, इसकी उंगलियां उठा के ला। उंगलियां उठाई, वहीं पे रखी, रुमाल डाला, हाथ फेरा, फिर जुड़ गई, हाथ ठीक हो गया। कहने लगे, परवरदिगार मौला हो जाए किसी भी जगह पर तो सीना तान कर कह दे मुझसे गलती होगी, मौला मुझे सजा दे, माफी नहीं। जो माफी मांगे वो मुखलस नहीं। परवरदिगार तूने मुझे मोहलत दी, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और मैं वहां से उन्हें अगवा करूंगा, लियग़विन्नहुम, अगवा करूंगा, सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा। अब लोगों ने पूछा सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम का एक तर्जुमा है सीधा रास्ता। लेकिन ऐसा थोड़ा ही होगा, आपने सीधा रास्ता कह दिया बस बात खत्म होगी। मियाँ दिल्ली का भी सीधा रास्ता है, पहले टारगेट तो हो। ये लफ्ज मुकम्मल नहीं है, पहले टारगेट हो फिर सिरात मुस्तकीम आएगा। दिल्ली, दिल्ली की सिरात मुस्तकीम ये हाईवे, देहरादून, देहरादून की सिरात मुस्तकीम उसका हाईवे, करनाल, करनाल की सिरात मुस्तकीम उसकी सड़क। ऐसे नहीं कि एक होगा, पहले हदफ होगा फिर उसका रास्ता होगा, और जिस हदफ का जो रास्ता होगा वो उसी की सिरात मुस्तकीम होगी। तवज्जो किया आपने मेरी बात पे? यानी सिरात मुस्तकीम कोई एक चीज नहीं है कि जनाब जैसे मैं चलता हूं ऐसे तू चल, जैसा मैं खाता हूं ऐसे तू खा। लानत होगी तुझ पर। ऐसा थोड़ा है कि मुझे लौकी पसंद नहीं है, उसे कद्दू पसंद नहीं है, किसी को चावल पसंद है, किसी को बैगन पसंद नहीं है, किसी को अच्छी लगती है, गोश्त अच्छा लगता है, तो जनाब किसी को गोश्त से बड़ी नफरत है। कैसे एक साथ चल पड़ेंगे? ना जी ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सब एक मिजाज के नहीं हो, अब सबके मिजाज अलग अलग है। ये एक ही तरह का खाना कैसे पसंद कर सकते हैं? कलमा तो सब पढ़ सकते हैं, एक पहनावा नहीं पसंद कर सकते, एक खाना नहीं पसंद कर सकते, एक तर्ज अमल नहीं पसंद कर सकते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में ना लिबास दिया, ना हुलिया दिया, ना खाना दिया। उसने कहा हराम चीजें ये है, बाकी जो मर्जी खाओ। हराम लिबास ये है, बाकी जो मर्जी पहनो। हराम चीजें ये है, बाकी जहां मर्जी जाओ। और लुंगी के इलाके वाला लुंगी पहने, पैंट के इलाके वाला पैंट पहने, शेरवानी के इलाके वाला शेरवानी पहने। कुरान ने कब कहा है कि कुर्ता पाजामा ही इस्लाम का लिबास है? एक साँचे में ये दुनिया ढल ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है यार। यजीद की भी दाढ़ी थी भाई, मुझे दिखाओ तारीख के अंदर कोई बंदा शेविंग कराता हो। शेविंग का ब्लेड ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे कि शेविंग भी कोई चीज होती है। और रोम के अंदर लोग शेविंग कराया करते थे। उन्होंने कहा ये इनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। समझ रहे? दो ही बड़े अंपायर थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, पर्शियन अंपायर एंड रोमन अंपायर। इन पर पूरा वर्ल्ड खड़ा हुआ था। ये दो अंपायर थे। मतलब तो सिरात मुस्तकीम सबका अलग अलग। अब ये कौन सा सिरात मुस्तकीम है?
कि जब रसूल से लोग पूछते हैं, या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है, या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम के बारे में बताओ ना, या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम के बारे में बताओ ना। सरकार सिरात, अब अली वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार नीचे मुंह छुपाए बैठे हुए। सरकार अर्ज कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम कैसी है, सिरात मुस्तकीम कौन सी है। रसूल खामोश है। ना बुखारी ने लिखा है इस वाक़े को, छोटी मोटी बात नहीं है, मिशकात ने लिखा है इस वाक़े को, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल ने तो पूरी तफसीर के साथ में लिखा है, अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बनाकर कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा यार रसूलल्लाह क्या है सिरात मुस्तकीम, हमें समझा दिया। सरकार खामोश रहे, बस थोड़ी देर खामोश है। कुछ देर के बाद देखा दरवाजे पर मौला तशरीफ लाए। अब जैसे दाखिला लोग सवाल पूछ रहे थे ना, पूछो 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 सवाल पूछो। लोगों ने कहा क्या पूछे सरकार, कि वही जो तुम अभी पूछ रहे थे। कहने लगे सरकार सिरात मुस्तकीम क्या है, कि यह है सिरात मुस्तकीम। अब सुनो सुनो, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। नहीं मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ भाईजान, थोड़ी सी तवज्जो रखना, थोड़ा सा मेरा साथ दे देना। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक तो दुनिया सुनाती है, मैं तुम्हें उससे अगली बात सुनाना चाहता हूँ। जैसे शिया हो, कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, जब ये हदीस सुनता है, जब ये हदीस सुनता है तो बंदा पता क्या सोचता है कि अली सिरात मुस्तकीम है। अब करे क्या इस सिरात मुस्तकीम का, क्या इम्प्लीमेंट होगा, हम करें क्या इसका सिरात मुस्तकीम का। कोई कहेगा भाई अली सिरात मुस्तकीम है, जैसे जैसे अली करे ऐसे ऐसे तुम करो, नक्शे कदम पर चलो। बंदे जालिम, तू इंसान है, तू कैसे उसके नक्शे कदम पर चल सकता है। उसके नक्शे कदम पर तो चला ही नहीं जा सकता। झूठ बोलता है वो। इंसान को देख पहले, कोई इंसान को अपना आइडियल बना। अली को आइडियल नहीं बना, अली आइडियल नहीं है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। अली किसी का आइडियल नहीं है। अली राहबर तो हो सकता है, रास्ता दिखाएगा, आइडियल नहीं। एक नारा सिरात मुस्तकीम के नाम खड़े हो जाओ। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, आली हक आली हक आली हक आली हक आली हक आली हक, नारा हैदरी। फिर हम कैसे समझे कि सिरात मुस्तकीम हमें क्या फायदा देगी। आज समझ लेना इसको कि अली सिरात मुस्तकीम है कैसे और हमें फायदा क्या देती है। जियो जियो जियो, आज समझ के जाओ। आज तो हम पर वाजिब होता है, जो हमें हुक्म दे। वो कहे रोजा रखो, बस रोजा रखो। वो कहे नमाज पढ़ो, जनाब नमाज पढ़ो। वो कहे हक ना मारो, हक ना मारो। वो आइडियल नहीं है। क्या हुआ, एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों ने देखा कि आप दोपहर हो गई, आपने खाना नहीं खाया। शाम हो गई, सरकार ने फिर भी खाना नहीं खाया। जनाब रात को बैठे रहे, तालीम सिखाते रहे। सुबह हो गई, सरकार खाना ही खाने नहीं गए। लोगों को कहते रहे जाओ खाना खा रहे। लोग बैठे, अरे सरकार ने कुछ खाया, कुछ भी नहीं खाया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। कहा सरकार तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, क्या करें। अरे भाई हम पे लानत हो, हम खाने जा रहे हैं, सरकार नहीं खा रहे। अब सरकार 4 दिन का पूरा किया, जो मिशन था उनका, वो चले गए। लोगों ने कहा सरकार ने 4 दिन नहीं खाना खाया, तो उन्होंने सब ने खाने छोड़ दिए। रात को इबादतें करने लगे, चक्कर आने लगे। तो लोगों ने क्या किया, जब चक्कर आने लगे तो रस्सियाँ बांध ली मस्जिद नबी की कड़ियों के अंदर और अपने गले पटका बांध लिया और ऐसे खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। सरकार का गुजर हुआ, जाकर देखा लबों पे दम है, खाना किसी ने नहीं खाया। जब प्यास लगती है 2 कतरे पानी के पी लेते हैं और फिर कहते हैं जनाब खाने। सरकार ये क्या हाल बनाया हुआ है। कहा सरकार खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। कि सरकार आपने भी तो कई दिन खाना नहीं खाया, तो हमने अपने बचश में खुद देखा था, अपनी आंखों से देखा था। आपने कहा अय्युकुम मिसली, तुम में कोई मेरे मिसल है। और तुम 3 टाइम खाना खाओ, फिर आके नमाज पढ़ो। अय्युकुम मिसली, तुम ऐसे नहीं हो जैसा मैं हूं। कैसे हो सकता है यार। उनकी उंगलियों में से चश्मे उभर जाते हैं। वो उनके खिलौने चांद और सूरज है।
वो मेरा आइडियल नहीं हो सकते। वो मेरे इमाम हैं, वो नबी है, वो रसूल है। हमें सर झुका के हमारे लिए वो क्या कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरी उम्मत के लिए उन्होंने जनरलाइज कोई हदीस भेजी हो। या हदीसों में जो झगड़ा है ना, राज बता दूं क्या है, हदीस कही एक बंदे के लिए, सारे मुसलमान के लिपट गए। जनाब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तो देख ले किसके लिए फरमाया था। और पहले सिचुएशन देख, एक बंदा आ गया सरकार के पास, वो रियाज, जहां रियाज है ना, वो तो वहां एक इलाका था मेरे नजद, तो नजद से एक बंदा आ गया। तो वो हैबतनाक, उसने ये यूं मूछे बड़ी बड़ी और दाढ़ी छोटी छोटी, जैसे कभी तुमने तिब्बतियों को देखा ना, पहाड़ियों को पहरा लगाने वाले को, ऐसे दाढ़ी छोटी छोटी और मूछे यूं बड़ी बड़ी। सरकार ने कहा देखा बड़ा अजीब सा मुंह लग रहा है उसका। रसूल ने उससे मुंह घुमा लिया, और मुंह घुमाने के बाद मुस्तकीम, क्या मकसद है इसका सिरात मुस्तकीम का? क्या मैं जैसे अली अली चलता है, मैं अली ने तो मुर्दे जिंदा किए, मैं कैसे कर सकता हूं? अली ने तलवार चलाई, मैं उठा भी नहीं सकता है। मैं दो बंदे अगर आ जाना यहां पे पता चले, तो मैं गेट में 4 ताले लगा दूं। ऐसा माहौल खराब है। अली तलवार लेके मुशरिकीन से लड़ता था। कैसे आइडियल नहीं है मेरी जुर्रत, ये नहीं बनाया अल्लाह ने मुझे ऐसा। किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को कैसा। हमारे शबाब भाई, अब इनसे अगर कोई कहने लगे कि जनाब ये रेत की ट्रॉली पड़ी है और इसे तुम्हें 3री मंजिल पे चढ़ानी है, धनिया नहीं चढ़ा पाएंगे भाई साहब। ऑफिस में बैठकर ये वो काम करेंगे जिससे पुल बन जाते हैं। इन्हें इसके लिए बनाया है, मजदूर को रेत चढ़ाने के लिए बनाया है। उसका काम वो करेगा, इनका काम ये करेंगे ना। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। कैसे चलाएंगे सब तलवार? नहीं हो सकता ऐसा। फिर सिरात मुस्तकीम है क्या? हम कैसे गए? तमाम उम्र मस्ती कटेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या हरज है? बस वो मकसद था, और रसूल जानता था। अल्लाह का इकरार कर लिया, नबी का इकरार कर लिया। ये वलायत इन्हें कुछ नहीं देगी, दुनिया नहीं देगी, बल्कि अली इनकी दुनिया छीन लेगा। इसे ये नहीं मानेंगे, इसे वली नहीं मानेंगे। रसूल ने कहा देखो सुनो, अब तुम्हारा भटकने का रास्ता यही है, इसे मान ले लोगो, यही सिरात मुस्तकीम है। यानी उसको मानना सिरात मुस्तकीम है, उसे मानना सिरात मुस्तकीम है। जो कहता है अली कुछ भी नहीं है, रसूल का दामाद है, भटक गया, लियुग़वियन्नहुम, उसे इब्लीस ने अगवा कर दिया। इब्लीस छोड़ेगा उसे जो इस मुखलस से चिमट जाएगा। कहने लगे जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयन वलीयल्लाह। बस वो सिरात मुस्तकीम पर है, उसे सिरात मुस्तकीम कहा। ना कि चलने के लिए, ना रसूल ने किसी शहर का रास्ता बताया, ना किसी गांव का रास्ता बताया, उस ईमान का रास्ता बताया। अली को छोड़ दिया तो फिर कुरान किससे सीखेगा? अली को छोड़ दिया तो फिर नमाज किससे सीखेगा? अली को छोड़ दिया फिर मार्फत इलाही किससे सीखेगा? फिर जाना पड़ेगा तुझे दूसरों के दरवाजे पर, दूसरे फिर तुम्हें दूसरी बात बताएंगे, वो नहीं बताएंगे जो ये बताएगा। तवज्जो किया आपने? 1.25 घंटा 1 घंटा हो गया मुझे पढ़ते हुए। अब मैं जनाब थोड़ा सा मसाइब सुन लो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कल भी जागना है। दरूद पढ़ लो मिलकर सब। जनाबे मुस्लिम बिन अकील अली का दामाद भी है, अली की बेटी रुकैया मुस्लिम के घर में है, और भतीजा भी है, अकील का बेटा है। मक्का में आने के बाद हुसैन ने
मुस्लिम को रवाना किया था कूफे के लिए। बस तवज्जो रखना, जहन नशीन रखना, इंशाअल्लाह ताला अपनी आंखों का वजू तुम्हें यहीं पे करना है। 3 मुहर्रम है आज, और तवज्जो मुस्लिम पर रखना। आए और कहने लगे, या मौला हुक्म फरमाइए। कहा 12,000 खत आ चुके हैं कूफा से। मुस्लिम, अब तुम कूफा की तरफ रवाना हो जाओ, वहां की हालात की खबर मुझे दे देना। बस मुस्लिम हुसैन से चिमट के रोया। तवज्जो रखना। रोने के बाद कहा, सरकार मौला मैं हुक्म की बजावरी करने जा रहा हूं, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बड़ा बेचैन है। आपको छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहा है। ना जाने क्यों मेरी बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ रही है। कहा, मुस्लिम अली के बेटे हो, अली के लाल होने के बाद, हाशमी लाल होने के बाद क्यों इतना घबरा रहे हो? कहा, ना ना ना, घबरा नहीं रहा हूं, दिल बेचैन यूं है कि आपको छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा महसूस कर रहा हूं कि शायद ये चेहरा दोबारा ना देख पाऊं। मक्का से चले कूफा की जानिब, रास्ते में से लौट कर आ गए। रोते हुए इमाम के कदम चूमे, कहने लगे, क्यों आए हो मुस्लिम? कहा, दिल नहीं माना जाने का। अब्बास ने कहा, अगर तुम्हें कूफे का सफर सऊबत दे रहा हो, दुख दे रहा हो, तो तुम रुक जाओ, मैं कूफा चला जाता हूं। बस जैसे अब्बास के मुंह से ये बात निकलनी थी, मुस्लिम ने अब्बास के लबों पर हाथ रखा कि ना 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 अब्बास, ऐसा मत कहना कि तुम चले जाते हो। मुझे हुसैन को छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है, और अगर तुम चले गए तो फिर ज़ैनब का क्या होगा? ज़ैनब इसके साथ है, ज़ैनब मेरे आका के साथ है। ज़ैनब की ठाडस तुमसे है। जो काम तुम कर सकते हो हुसैन की बेटी, अली की बेटियों के साथ में रहकर, जो दिलासा तुम दे सकते हो, वो मुस्लिम नहीं दे सकता। अच्छा, तो कूफे की जानिब रवाना हो गए। कूफा में रुके और मुस्लिम ने उरवा बिन हानी के यहाँ क़याम किया। बाद में नौमान बिन बशीर हाकिम था, उस वक्त गवर्नर था कूफे का। बच्चे से पता चला कि मुस्लिम बैत ले रहा है हुसैन की, मुस्लिम बैत ले रहा है हुसैन की। बस नौमान बिन बशीर को हटाया, इब्ने ज़ियाद को। और जब मुस्लिम ने सलाम फेरा और देखा तो पीछे कोई ना था। घबराहट में मुलव्विस हो गया। मुस्लिम बिन अकील कभी इस दरवाजे पर जाता, कभी उस दरवाजे पर जाता। कोई 10 मिनट रोक कर कहता, हुजूर गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हैं, अब आपको यहाँ से जाना होगा, सरकारी आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। फिर कभी दूसरे घर में जाते, वो 5 मिनट में तो तौबा कर लेता था। इसी तरह एक काम, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, तीसरे घर से चौथा घर, चौथे घर से 5वां घर। हत्तुल इम्कान कूफे के मकान खत्म हो गए। मुस्लिम के लिए बचना मुश्किल हो गया। बस मुस्लिम बढ़ता जाता था, जिधर को जाता था बाजार बंद होते जाते थे। कूफे का माहौल खराब हो चुका था। जगह जगह मुस्लिम को ढूंढा जा रहा था, मुस्लिम के फॉलोवर्स को ढूंढा जा रहा था। कत्ल पे कत्ल किए जा रहे थे, कत्ल पे कत्ल किए जा रहे थे। मुस्लिम शहर की आबादी से दूर जाने लगा, और जैसे जैसे शहर से बाहर निकला तो शहर के बाहर एक मकान को देखा। वो मकान एक तुआ नामी बुढ़िया का था। उस बुढ़िया के पास वो जाकर बैठाया। कहने लगी, बुढ़िया, तुआ ने कहा, अरे रुक 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 तो जा, तूने किसका नाम लिया? तूने जहरा का नाम लिया। तू जहरा को जानता है? कहा, हाँ। क्या तू जहरा को जानती है? कहा, मैं क्यों नहीं जानती, रसूल की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। कहने लगे, अच्छा, जब तू ये जानती है तो जब अली को जानती है, मैं उसी के भाई का बेटा मुस्लिम हूं। यहां पर सफीर बन के आया था हुसैन का। क्या अजीम तरीन बात थी। अब यहीं से बस ये वाक़या यहीं से सुन लो। बातें तो बहुत हैं कि मुस्लिम को बुढ़िया ने रोक लिया।
कहा मेरा चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, सरकार यहाँ तशरीफ़ लाइए। बस वो अंदर लाई, कदम चूमे, धोकर इंतज़ाम किया। मुस्लिम ने मुसल्ला उठाया और अपनी नमाज के अंदर लग गया। रात हो गई। रात को उसका बेटा आया, बेटा इब्ने ज़ियाद के यहाँ काम करता था, उसे भनक पड़ी कि मेरे घर में शायद ही वही मेहमान ना हो जिसके लिए दुनिया इब्ने ज़ियाद ढूंढ रहा है, इनाम भी मिलेगा। उसने सुबह होने से पहले जाकर दरवाज़ा खटखटाया दरबार का, कहने लगा सरकार जिसको दुनिया में ढूंढ रहे हो तुम, वो तो मेरे घर में मेहमान बना बैठा है। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअश को 100 बंदों का लश्कर बनाकर भेजा। कितने बंदों का? 100 बंदे। कहने लगे गड्ढे से निकालो, गिरफ्तार करो। अब गड्ढा रस्सी डालकर गड्ढे से निकाल तो लिया, मगर इतने जख्मी हालत में भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि मुस्लिम को जाकर अपने हाथों से रस्सियां बांध दे। नेज़ों से रस्सियां फेंकी गई, मुस्लिम के हाथों को बांधा गया। एक इधर से 10 कदम दूर, दूसरा उधर 10 कदम दूर, तीसरा उधर 10 कदम दूर, ऐसे लेकर मुस्लिम को गिरफ्तार करके चले। मुस्लिम कहने लगा अच्छा गड्ढे में मुझे डाला, काश के मेरा अब्बास आज यहां होता काश के मेरा अकबर आज यहां होता, काश के हुसैन मेरा आका यहां होता। मुझे तुमने धोखे से मारा है, वरना मेरी तलवार मैदान में ना जाती, चाहे कूफा खत्म हो जाता। चले लेकर एक जवान ने इधर से रस्सी पकड़ी, एक जवान ने इधर से रस्सी पकड़ी, बराबर में जाने की तो जरूरत ही किसी की नहीं हो रही, और दूर दूर से चल रहे हैं। हुसैन के उस लश्करी के उस हो गया है, मेरा अमीर हुसैन है, जिसका अमीर हुसैन होता है वह तुझे अमीर कैसे मान सकता है। अच्छा जाओ दारुल अमारा पर लेकर जाओ, दारुल अमारा पर लेके जाओ और इसका सर काट के इसको दारुल अमारा से नीचे गिरा दो। मुस्लिम को दारुल अमारा पर चढ़ा दिया गया। अब जो जल्लाद सर काटने के लिए आया, तलवार पिछली गर्दन की पुष्ट पर रखी और कहने लगा ए गर्दन थोड़ी सी झुका ताकि मैं तेरी गर्दन को काट सकूं। मुस्लिम ने गर्दन को और सीधा किया, कहा ये गर्दने अल्लाह के सिवा किसी के को ये खबर दे दे कि कूफे के हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करोगे। उसने कहा तू पागल हो गया है मुस्लिम, हम क्यों ऐसा थोड़ा ही करेंगे कि भाई हुसैन को हम ना आने से रोक दें, हम तो इंतजार में हैं, हुसैन यहाँ आएगा, जैसे तुझे कत्ल करेंगे ऐसे ही उसे कत्ल करेंगे। बस ये बात हो रही थी और इधर हुसैन ये बातें सुन रहा था। आय हाय हाय। हुसैन ने कहा ए हवा जा मेरा पैगाम मुस्लिम के कान में बोल दे कि तू फिक्र ना कर, मैं करबला अली की, मैं कूफा में अली की कोई दारुल अमारा से कटा हुआ सर मुझे नीचे गिरता नजर आ रहा है। हुसैन ने कहा जरा कमर को सीधी कर और जरा गौर से तो देख ये है कौन जिसका सर कट रहा है। हुसैन ने कहा देख मेरी उंगलियों के बीच में। अब्बास ने करीब होकर देखा, देखते क्या है, अरे क्या करूं ये तो मुस्लिम बिन अकील है, मेरी रुकैया उजड़ गई।